पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मवीर पटेल अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका जलवा कायम है। जिंदाबाद अखिलेश यादव कांग्रेस मिश्रा। अखिलेश यादव कांग्रेस मिश्रा। नमन करता हूं और आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे अपनी बात कहने का कुछ मौका दे रहे हैं। इस जन्मभूमि में जितने भी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए उन्हें भी मैं नमन करता हूं और आप सभी पत्रकार भाइयों को प्रणाम करता हूं। मैं नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। मुझे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मिर्जापुर लोकसभा चुनाव का प्रभारी घोषित किया है। मैं मिर्जापुर लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए यहाँ पर आया हूँ। अपने नेता के निर्देश पर और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और मजबूत करके 2024 का जो चुनाव है इस चुनाव को विजय श्री दिलाना, इस संदर्भ में आपके बीच में आया। मुझे पूरा भरोसा है मिर्जापुर की महान जनता पर कि समाजवादी विचारधारा को अपना आशीर्वाद देंगे और समाजवादी पार्टी को अपना सहयोग देंगे। अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि सुबह में 8 बजे से लेकर अब तक यहां पर आया। जब से मैं इस बॉर्डर में नहीं बल्कि भदोही इलाहाबाद से था, हर जगह नौजवानों में, किसानों ने मुझे आशीर्वाद दिया और समाजवादी विचारधारा को उत्साहित करने का काम किया। थोड़ा विलम्ब हुआ है, आपको भी असुविधा हुई है, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे जितने पत्रकार भाई हैं, मीडिया के भाई हैं, उन्हें जो भी असुविधा हुई है उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ। पार्टी अपने गठबंधन के दलों को लेकर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश की 80 सीटों पर अपने गठबंधन के साथियों को लेकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। जो भी आदेश यहाँ के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, यहाँ की महान जनता का होगा, उस महान जनता के निर्देश का और पार्टी के आदेश का मैं पालन करूंगा। सर, कांग्रेस से अपने कार्यकर्ताओं का तुलना तो से किए, कहा कि भौंकने वाले कुत्तों को एजेंट बनाया जाए तभी भारतीय जनता पार्टी हारेगी, क्या कहेंगे? ये उनका पार्टी है, उनका विचार है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी के संगठन का भी मैं उत्तरदायित्व संभाल रहा हूँ। हम आपके सवाल का जवाब दे दिए।
भारत की आज़ादी में जिन महान नेताओं ने योगदान किया है, उन महान नेताओं को सरकार को भारत रत्न देना चाहिए। पीडीए का मतलब दरी बिछाने वाला ये ओवैसी ने बयान दिया है और इसमें कहा है शिवपाल ने कि अगर कोई अच्छा प्रत्याशी हो तो हम सिफारिश करेंगे अखिलेश से। पीडीए मतलब दरी बिछाने वाला ओवैसी का ही बयान है। अभी उनके बयान पर हमें कुछ नहीं कहना, इतना हम जानते हैं। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, अगड़ा नहीं है क्या उसमें? इसमें 50% आबादी हमारी माताएं बहनें हैं, आधी आबादी है, और पीड़ित जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी इस पर आते हैं। और पीडीए का मतलब जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, वो सब पीडीए में आते हैं। ओवैसी के किसी प्रत्याशी को टिकट देंगे क्या? शिवपाल ने कहा सिफारिश करेंगे। आप भी कुछ कर देना उनकी सिफारिश। और यात्रा में सपा को जगह नहीं मिल रही है, न कहीं कार्यक्रम बुलाया जा रहा है। भारत राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उसमें कहीं समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि राहुल गांधी यात्रा में उपेक्षा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अपने बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करना, मतदाता सूचियों में संशोधन करना, मतदाताओं को जागरूक करना, भारत के लोकतंत्र में संविधान सम्मत कार्य करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और इस प्रदेश के, देश के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों की फसलों की लूट हो, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगुना करेंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। लेकिन मोदी जी को 10 साल हो रहा है, किसान को उसकी लागत भी नहीं मिल रही। धान का किसान, गन्ने का किसान, गेहूं का किसान, तिलहन का किसान, दलहन का किसान, जो भी किसान है अपनी फसलें औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर है। और इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दुखी अगर है कोई तो वो किसान है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है और छलावा कर रही है। इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष सरकारी रोजगार देंगे। लेकिन आज 10 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ गई, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हम आप सब पीड़ित हैं। इन बातों पर समाजवादी पार्टी का ध्यान है। सदन से लेकर आप पत्रकार भाइयों के बीच में अपनी बात को लोकतांत्रिक परंपराओं के आधार पर, संसदीय मर्यादाओं के आधार पर हम अपनी बात कहते हैं। मिर्जापुर में धान की फसल नहीं हो पाई, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग भी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ धोखा कर रही है। लगातार महंगाई बढ़ा करके, लागत में इजाफा करके किसानों की आय लगातार घटती जा रही है। उनके सामने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कराना, उनके सामने अपने परिवार के बीमार लोगों का इलाज कराना, उनके सामने रोजी रोटी की सबसे बड़ी समस्या है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के जमाने में गठबंधन धीरे धीरे और मजबूत हो रहा है। ये आवाज नहीं आएगी सही, तो इसको रख कैसे? अध्यक्ष जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, 80 सीटों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एक आपके ऊपर 80 सीटों की जिम्मेदारी, आप सिर्फ एक जिले के संयोजक बने हैं। ऐसे में कैसे अपनी भूमिका निभाएंगे? क्या आप या आपके परिवार का कोई यहाँ चुनाव लड़ेगा? संयोजक नहीं बना हूँ, लोकसभा चुनाव का प्रभारी बना। सिर्फ मिर्जापुर के बने आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे? कितना दुरुपयोग? माँ विंध्यवासिनी की कनकी शरीफ की कृपा से पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा, मिर्जापुर सहित सारी 80 लोकसभा। विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए जो ये एजेंसियां हैं, क्या करेगी? कि आप किसी को टिकट देंगे फिर आप कर देंगे, संशय है आपको? ये आपका कोई उम्मीदवार होगा? ये तो आप लोग जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लगातार कमजोर कर रही है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है और पक्ष विपक्ष के बीच में संवाद होता है। पक्ष की गलतियों को विपक्ष आईना दिखाता है। हमारे भारत का
लोकतंत्र दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र माना जाता है। यहाँ हर व्यक्ति को, हर प्रतिनिधि को और लोकतंत्र के चारों स्तंभों को अपने अपनी जगह काम करने का मौका मिलता है, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। लगातार विपक्ष की बातों को अनसुना किया जा रहा है। जनता के ज्वलंत मुद्दों को सदनों में विपक्ष के लोग उठाते हैं और उन मुद्दों पर सरकार कोई गौर नहीं करती। सरकार हठ धर्मिता पर उतारू है, चाहे भारत की पार्लियामेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो या देश के अन्य राज्य। भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारा आप सबका देश है, हम सबको मिलजुल कर काम करना है। विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर शिवपाल ने एक बयान दिया है कि ये खबर हमें मीडिया से मिल रही है। विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर क्या कहेंगे? इसका क्या कहना है आपको? आडवाणी को भारत रत्न नौकरी, इससे आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे नेता ने और हमने ये कहा कि भारत रत्न भारत के जितने भी महान स्वतंत्रता आंदोलन के नेता हैं, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, आचार्य नरेंद्र दीप जी हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, मुलायम सिंह जी हों, इन सबको भारत रत्न से सरकार को नवाजना चाहिए। विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए जाने में जो बयान है शिवपाल का, मुझे मालूम नहीं है।